हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से बात करने वाले हैं जो आपके क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा का कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में, जो आपको प्रत्येक बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो आपको पिछले बार भी पूछा हुआ है, और हर बार दोनों शिफ्ट यानी दोनों सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग दोनों में आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए ठीक, शुरू करते हैं। पहला है आपका सिरिका। सिरिका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, सिरिका में जो है आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको पूछा जाता है कि सिरिका में जो एसिटिक अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो हम लोग को ध्यान रखना है, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है बच्चों, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र। आपको पूछा जाता है कि जो आपका एसिटिक अम्ल है इसका IUPAC नेम क्या होता है? तो IUPAC नेम इसका होता है एथेनोइक अम्ल। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पर बता रहा हूँ मैं फालतू का नहीं लिखूंगा। जो चीज़ आपको पूछा जाता है उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको चर्चा करते आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एथेनोइक अम्ल। अगला आपका है दूसरा नंबर का, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इमली में आपका पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है मुख्य रूप से। तीसरा आपका है दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, चाहे पूछे आपको दही, चाहे आपको पूछे खट्टा दूध, है ना, खट्टा दूध, इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? तो आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका लैक्टिक अम्ल सही हो जाएगा, यहाँ पर लैक्टिक अम्ल। उसी तरह से खट्टा दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इसको आपको लैक्टिक अम्ल से संबंधित एक प्रश्न बायो में आपको पूछा जाता है कि जब मनुष्य दौड़ता है, बच्चों आपको पूछा जाता है कि जब मनुष्य दौड़ता है बड़ी तेजी के साथ या सुबह रनिंग करने के लिए जाता है, तो दौड़ता है तो उसके मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, तो किस अम्ल के जमाव के कारण? तो आपको ध्यान रखना है, उसके मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण उसकी मांसपेशियां दर्द करने लगती है ना। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव होता है और उसके अभाव में लैक्टोज यानी लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। अगला है हमारा संतरा या नींबू। तो संतरा या फिर नींबू में क्या पाया जाता है? आपका सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अगला है हमारा टमाटर। टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ये काफ़ी बार, बहुत बार पूछा हुआ है आपको कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। अगला है 7वें नंबर का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो किस में पाया जाता है? अमाशय रस में, यानी कि जो हमारे पेट में जो आपका पैनक्रियास है बच्चों, अमाशय है, उसी में पाया जाता है आपका क्या? यानी कि अमाशय जो है उसमें पाया जाता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका सूत्र होता है HCl। आप लोग जल्दी से बताएंगे HCl का पीएच मान कितना होता है? जो हमारे पेट में जो पाया जाता है HCl, इसका पीएच मान कितना होता है? जब हमारे पेट में जो है अपच यानी अपच की स्थिति हो जाती है, या फिर भोजन का पाचन सही से नहीं होता, या फिर पेट में गैस बनने लगते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं? तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर क्या देता है? एक एसिलोक दवाई देता है ना। ये काफ़ी फेमस है एसिलोक, या फिर कोई भी ऐसा गैस की टेबलेट देती है जो आपको बोलते हैं कि खाली पेट आपको सवेरे खानी है। तो उस दवाई को बोलेंगे एंटासिड। वो क्या है? एसिड के अपोजिट है ना। क्योंकि हमारे पेट में एसिड बढ़ जाता है, उसको समाप्त करने के लिए, एसिड को समाप्त करने के लिए उसका एंटी जो दवाई होता है दिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं एंटा एसिड यानी एंटासिड। ठीक है, चलिए 8वें नंबर का है आपका, 8वां नंबर में आपका चींटी का डंक या फिर मधुमक्खी का डंक या फिर नेटल पौधे का डंक, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? ध्यान रखेंगे, आपको अलग अलग करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी चींटी का डंक पूछा जाता है, कभी आपको मधुमक्खी का डंक, इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि चींटी का डंक पूछे या फिर मधुमक्खी का डंक पूछे या फिर नेटल पौधे का डंक पूछे, उसमें पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, इसका आयुर्वेदिक नाम जो होता है बच्चों वो होता है मेथेनोइक अम्ल। आयुर्वेदिक नाम आप लोग को मालूम होगा, इंटरनेशनल यूनियन है ना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये आयुर्वेदिक नाम हो जाता है इसका। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल के बारे में पूछा था कि फॉर्मिक अम्ल का आयुर्वेदिक नाम क्या होता है? तो आपको मालूम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मैथेनिक अम्ल। आपको फॉर्मिक अम्ल का कभी कभी सूत्र पूछा जाता है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? HCOOH। HCOOH हो जाएगा, है ना, ध्यान रखेंगे। अगला आपका है चाय। तो चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको कभी अभी नहीं पूछा है, हो सकता है कि आ जाए, तो ध्यान रखेंगे चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से सेब में जो है आपका मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। और विटामिन सी, ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन सी में आपका एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है विटामिन सी में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये सारे आपके क्या होगा, इम्पोर्टेंट जो है आपका एसिड हो गया, जो अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग जो है वस्तु में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं, पीएच मान के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पीएच मानों के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको बार बार पूछा जाता है।
तो ध्यान रखेंगे पीएच सबसे पहले आपको पूछा जाता है कि पीएच में पी किसको डिनोट करता है, तो पी जो है ये शक्ति को डिनोट करता है, पी इसको बोलते हैं पोटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? POTENZ, पोटेंस, यानी कि आपको ये हाइड्रोजन की शक्ति को बताता है। तो अगर पीएच का फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की सांद्रता। अब सबसे पहला आपका अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है वो होता है 7 से कम। 7 से कम मतलब जीरो से लेकर के 6.9999 इस तरह से आपको देखना है ना। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 6.999 इस प्रकार से कर देंगे, लेकिन 7 के बराबर नहीं करेंगे। 7 के बराबर किसका होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे पीएच स्केल जो दिया था वो सोरेनसन ने दिया था। कहाँ से कहाँ तक था वो पीएच स्केल? 0 से लेकर के 14 तक, और बीच में एक पॉइंट था 7, जिसको उसने क्या कहा था? ये उदासीन बिंदु होता है। अगर 7 से कम होता है पीएच मान तो वो अम्ल होगा, 7 से ज़्यादा होता है तो वो आपका क्षार होगा, और 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन होगा, यानी कि लवण होगा, यानी कि साल्ट होगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, है ना। ध्यान रखेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो आपका अम्ल वर्षा है इसका पीएच मान कितना होता है, ये भी कई बार आपको पूछा हुआ है। क्षारीय विलयन का पीएच मान आपको बताना है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7 से अधिक होता है, ये आपको मालूम होगा। 7 से लेकर के 14 के बीच, है ना, 7 से ऊपर और 14 तक। जठर रस, यहाँ पर मैंने कुछ आपको दे दिया है इंपॉर्टेंट। जठर रस इसी को बोलते हैं बच्चों अमाशय रस, है ना, जठर रस, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग अमाशय रस, जो हमारी पेट में पाया जाता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? 1.2 होता है आपका, ठीक है। आगे हमारा नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2, जो आपका अम्ल प्रकृति का होता है। इसी प्रकार से मैंने आपको अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा था, आई थिंक आप लोगों ने बता दिया है। तो यहाँ पर 5.6 होता है, 6 से कम। आप लोग को याद रखना है 5.6 के बराबर नहीं, 5.6 से कम होने लगेगा जब वर्षा का पीएच मान, तब इसको बोलेंगे हम लोग क्या? अम्ल वर्षा। ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हमारा शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं आप लोग। अगला है हमारा रक्त, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो आपको पूछा जाता है कि रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो ध्यान रखेंगे रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि क्षारीय नेचर का होता है ये आपका। आगे हमारे शरीर का पीएच मान, पीएच परास, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमारे शरीर का पीएच परास कितना से कितना के बीच होता है, तो हमारे शरीर का जो पीएच परास है वो आपका 7 से लेकर के 7.8 के बीच ये होता है हमारा शरीर का पीएच मान या पीएच परास। आगे है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका सूत्र होता है बच्चों MgOH का होल 2। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है ऑलरेडी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का MgOH का होल 2। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10, इसका पीएच मान कितना होता है? 10 होता है। आगे हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलेंगे, इसका सूत्र होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसमें OH, जिसमें भी OH होगा वो हमारा क्या होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, और NaOH प्रबल क्षार है, इसलिए इसका पीएच मान 14 के बराबर होता है। आई थिंक ये सारे आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा, कहीं पर समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये आप सब पढ़ के रखे होंगे। लेकिन रिवीजन करते रहिए, ये सब अगर नहीं पढ़े तो नोट्स जल्दी से कर लीजिएगा। और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आप 100% यहाँ पर पीएच मान से एक क्वेश्चन आ जाएगा, और ऊपर में जो पढ़ाया आपको मैंने एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा, यानी कि एसिड कौन सा किस में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया है ना। तो 2 क्वेश्चन इस तरह से करते जाएंगे बच्चों, तो धीरे धीरे 1-2 क्वेश्चन करके ही आपका 100 क्वेश्चन पूरा होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक बार में चलो हमको 100 में से 90 लाना है और ऐसे पढ़ लेने से हो जाएगा, नहीं, आपको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करके एक एक अंक लेना पड़ेगा, एक एक नंबर से आपका पूरा 90 तक पहुँच पाएंगे, है ना। आप लोग को मालूम होगा मेनी अ लिटल मेक्स अ माइकल, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो वो बूंद बूंद से घड़ा भरना पड़ेगा। तो आप लोग को सारा चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पर भी फिर भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल में न्यू हैं तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। पढ़ती रहिए अच्छी तरह से, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।